महाराज सत गुरु हैं, राजन के राजा हैं, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोए परम गुरु, नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिलोक पावन विश्व वंदनीय संत सद्गुरु महाराज के श्री पावन युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के श्री पावन युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। स्वनिवास में पूज्य पाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन सभी पूज्य बाबागणों की श्री पावन चरणों में नमन। धर्मसभा में उपस्थित धर्मावलंबी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी भक्तिमती माताएं बहनों, हम लोग गुरु महाराज की महती कृपा से सहरसा जिला संत मत सत्संग के 61वां वार्षिक महाधिवेशन में उपस्थित होकर संतों की कल्याणकारी वचनों को पाठ और प्रवचन के द्वारा श्रवण कर रहे। बड़े ही अहोभाग्य है इस पावन धरती की जहाँ सत्संग हो रहा है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि यह सत्संग वैसे नहीं मिलता जब प्रभु परमात्मा की अतिशय कृपा होती है, वहीं सत्संग प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने भी कहा है, गिरजा संत समागम शम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के समागम जैसा संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वतिक बालकांड से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो साधु महापुरुषों के वचनों को आनंद मन से सुनते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। लाभ यही मिलता है कि हम संसारी जीव इस संसार का जो दुख है वह दुख है आवागमन का। उस आवागमन के दुखों से छूटने के लिए हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, आवागमन सम दुख दोजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो यह भक्ति की शुरुआत सत्संग से ही होता है। सत्संग से हम
ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। बिना ईश्वर परमात्मा को जाने ईश्वर की भक्ति में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सत्संग से विशेष ज्ञान होता है, विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य असत्य का विचार होता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, सभी कोई जानते हैं इस बात को। सत्य सोई जो विनसे नाही, जिनका विनाश नहीं होता है वही सत्य है। जिनका विनाश होता है वह सत्य है, जिनका परिवर्तन होता है वह असत्य है। यह संसार का परिवर्तन होता है, लेकिन वह सत्य जो है उनका परिवर्तन नहीं होता है। तो उस सत्य को हम इस सत्संग से जानते हैं। वह सत्संग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग और संतों की बड़ी महिमा होती है। तो सत्संग से नीच प्राणी भी, नीच जाति के भी हों, अत्याचारी क्यों न हो, व्यभिचारी क्यों न हो, लेकिन सत्संगत से वह सुधर जाते, उनका सुधार हो जाता है, वो पूज्य हो जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संगत प्रभाव। असंगत सत्संगत प्रभाव पूजे जिमि मीरा वाई। स्वपत स्वदर्शन पूजे पूजे सदन कसाई। मीरा भंगी पूजे पूजे रैदास चमारा। ऐसे ऐसे प्राणियों का उद्धार हुआ है, वो पूज्य हो गए। मीराबाई तो छत्रानी थी, लेकिन वह छत्रानी होकर भी कहाँ आई, संत रविदास जी महाराज के चरणों में आए और वहाँ ज्ञान प्राप्त किया। तो वो भी आज देखिए पूज्य हैं। संत रविदास जी महाराज जाति के चमार थे, लेकिन आज सत्संगत से के प्रभाव से वो पूज्य कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए सत्संगत इस जीव को महान बना देते हैं, पूज्य बना देते। सत्संगत की इतनी बड़ी महिमा है। सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हुई पिक बकौ मराला। सुनी आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग के वचनों को मजेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो कितना परिवर्तन हो जाता है कि जो काक जैसा जिनकी वाणी है, मानी कटुवादी है, वह भी सत्संगत के प्रभाव से मधुरभाषी हो जाते हैं। जो अहिंसक हैं, जो हिंसक हैं, वो हिंसक हो जाते हैं। तो सत्संगत की इतनी बड़ी महिमा है। संत महापुरुषों की भी अधिक महिमा है। संत तबरेज जी महाराज एक बार गए थे बगदाद, संत की महिमा। तो वहाँ के पहलवानों ने उनको एक प्याला भर कर दिया था, क्योंकि ये भारत से आए हैं बगदाद, ये अपना कुछ यश को फैलाएंगे, कीर्ति फैलाएंगे, इसलिए भरे हुए प्याला को दिए थे संत तबरेज के सामने। संत तबरेज ऐसे महापुरुष थे, उस भरे हुए प्याला में एक छोटा सा तिनका गिराकर आपस कर दिए। भाव था उन पहलवानों का कि यह भरा हुआ यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संत तबरेज ऐसे थे महापुरुष कि थोड़ा सा तिनका गिराकर आपस किए थे कि नहीं, मैं यहाँ तिनका के समान हूँ, आपका ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। और वहीं एक वेश्या के यहाँ उनका ठहराव हुआ। वेश्या नित्य एक बादशाह के यहाँ जाती थी नृत्य करने के लिए, कला दिखलाने के लिए। तो एक दिन उनसे कहा वह बादशाह कि आप सिंह का श्वान कीजिए। सिंह का श्वान करना वो जानती नहीं थी, लेकिन वह संत तबरेज से कहते हैं कि महाराज जी इस तरह की बातें हैं,
संत अवरेज ने कहा कि जो काम आपसे नहीं होगा वो काम मैं करूंगा। तो श्वान का सिंह का श्वान दिखलाने गए थे संत अवरेज उस बादशाह के पास। बादशाह का पुत्र बगल में बैठा हुआ था। एक छड़ी दिखलाया सिंह को, सिंह का जो श्वान संत अवरेज कर रहे थे। बस संत अवरेज एक तमाचा मारा, उसी समय वह लुढ़क गए, प्राणांत हो गया उनका। बादशाहों में कोलाहल मच गया सभी में, और कहा कि नहीं, उस वेश्या को फांसी की सजा दी जाए। इस तरह का काम क्यों किया? उदास बैठी हुई थी, लेकिन संत अवरेज ने कहा तुम उदास क्यों हो? मैं जाता हूं इनका जवाब देने के लिए। फांसी की सजा तुमको क्यों? फांसी की सजा तो मुझको मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें तमाचा मारा है और वह मर गया है। तो संत अवरेज वहां गए और कहा कि आप फांसी की सजा मुझे दें, मैंने इसे मारा है। और जान गए, समझ गए सभी सभासदों ने, ये बहुत बड़े फकीर आए हैं भारत से। कहा महाराज जी आप इन्हें जिंदा कर दें। और संत अवरेज क्या कहा कि खुदा आप इन्हें जिंदा कर दें, लेकिन जिंदा नहीं हुआ। फिर कहा मैं कहता हूं हे खुदा आप इन्हें जिंदा कर दें, फिर भी जिंदा नहीं हुआ। फिर संत अवरेज कहते हैं कि मैं कहता हूं कि यह बच्चा जिंदा हो जाए। वह जिंदा हो गया, उनका यश फैल गया। लेकिन पहलवानों ने कहा यश फैलाकर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें सजा में क्या दिया कि इनके शरीर के चाम उतार लिया जाए। संत अवरेज ने कहा देखो, मनुष्य का चाम उतारना शरीर से सहज बात नहीं है, मैं स्वयं उतार कर देता हूं। और संत अवरेज स्वयं अपने पूरे शरीर का चाम उतार कर उन बादशाहों के बीच में रख दिया और वहां से चल दिए। और भूख लगी, अपना सूर्य भगवान से कहते हैं मेरे शरीर के मांस पका दें। शरीर का मांस पका दिया गया, अपनी भूख को मिटाए और अपने पूरे शरीर लेकर नदी में प्रवेश किए। सभी मछलियों को आवाहन किया कि तुम आओ और मेरे सभी मांस को नोच कर खा जाओ। सभी खा गए और संत अवरेज वहीं अपना शरीर उसी पानी में त्याग दिए। भाव कहने का ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं कि जीवों के उद्धार के लिए क्या नहीं किया है। तो संत और सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, ये थोड़ा सा मैंने कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।